आज की वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक आदेश आया है जिसमें कहा गया है कि ऐसे सभी संस्थान जो मिड डे मील सर्व करते हैं, अब उनको भी फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। तो चूँकि हम विद्यालय में फूड मिड डे मील के रूप में सर्व करते हैं बच्चों को, तो हमें भी फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसके लिए हमें FSSAI की साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना फूड लाइसेंस प्राप्त करना होगा। ये रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइप करना है FOSSCOS FSSAI और इसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद जो पहली साइट है इसको ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद इसको हम डेस्कटॉप साइट पर सेलेक्ट कर लेंगे। डेस्कटॉप साइट पर सेलेक्ट करने के बाद आपको अप्लाई करना होगा न्यू लाइसेंस के लिए। यहाँ से टच करके आप अप्लाई पर टच करेंगे और इसके बाद आपको जनरल पर यहाँ पर टच करना है। जनरल के बाद आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको फूड सर्विसेज पर जाना है। फूड सर्विसेज को हम टच कर लेंगे। इसके बाद आप देख रहे होंगे नीचे मिड डे मील के दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक मिड डे मील कैटरर और एक मिड डे मील कैंटीन। तो हमें मिड डे मील कैंटीन पर टच करना है। मिड डे मील कैंटीन पर जब टच करेंगे, मिड डे मील कैंटीन पर टच करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें पहला ऑप्शन है टर्नओवर मोर देन 12 लैक्स, दूसरा है टर्नओवर अप टू 12 लैक्स। ये तो हमें टर्नओवर अप टू 12 लैक्स इस पर टच करना है यहाँ पर। इसके बाद हम प्रोसीड पर टच करेंगे। यहाँ पर प्रोसीड करने के बाद एक फॉर्म खुल जाएगा और इस फॉर्म में आपको डिटेल्स भरनी होंगी। इसके लिए हमें यहाँ पर टच करना होगा क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर टच कर लेते हैं। अब आपके सामने ये पूरा फॉर्म है। इस फॉर्म में जितनी भी डिटेल्स हैं ये हमें भरनी है। तो ये डिटेल्स कैसे भरनी है इसको आप समझते चलिए। सबसे पहले है नेम ऑफ़ एप्लीकेंट। नेम ऑफ़ एप्लीकेंट में आपको अपने विद्यालय का नाम भरना है और जो इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं या हेड हैं उनको अपना नाम भरना है। पहले स्कूल का नाम, फिर इंचार्ज का नाम। यहाँ पर आप स्कूल का नाम भर लेंगे और स्कूल के नाम के बाद जो हेड या इंचार्ज हैं उनका नाम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है इंडिविजुअल पर। डेजिग्नेशन में इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको एड्रेस फिल कर लेना है। जो आपके स्कूल का एड्रेस है वो आपको एड्रेस यहाँ फिल करना है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट में आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ से विलेज सेलेक्ट करना है। विलेज सेलेक्ट करने से पहले आपको सब डिवीज़न सेलेक्ट करना पड़ेगा। सब डिवीज़न है आपका बिसौली तहसील। ये ज़रूर सेलेक्ट करना है सब डिवीज़न, क्योंकि इसके बिना फिर बिसौली ब्लॉक का पता नहीं चलेगा, मीन्स कौन से ब्लॉक से आपने ये रजिस्ट्रेशन किया है। तो ये सिलेक्ट करना ज़रूरी है। इसके बाद आप यहाँ से अपना गांव सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम ज़िला सेलेक्ट करने के बाद जब तहसील सेलेक्ट करेंगे तो उसमें विलेज की लिस्ट में इस तहसील के सभी गाँव की सूची होगी, उसमें से आपको अपना गाँव सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर पिन कोड भर देंगे। यहाँ पर नियरेस्ट लैंडमार्क है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहें तो कोई बात नहीं। उसके बाद है इज़ योर करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज एड्रेस ऑफ प्रीमाइसेस, तो इसमें आप यस कर देंगे और उसके बाद जो एड्रेस आपने ऊपर भरा है वो सेम एड्रेस नीचे भी आ जाएगा। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है। जो आपका मोबाइल नंबर है इंचार्ज का या हेड का, वो आप मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर
इन दोनों में आपको बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपने कुछ भी गलत इसमें भर दिया तो ओटीपी नहीं आ पाएगा मोबाइल नंबर का, और ईमेल आईडी पर आपको जो एफएसएसएआई की साइट से जो आपका लाइसेंस होगा उसका डॉक्यूमेंट्स भी आपको नहीं प्राप्त होंगे। इसलिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल करेक्टली आपको भरना है। और इसके बाद यहाँ पर है कॉन्टैक्ट पर्सन। कॉन्टैक्ट पर्सन में जो आपने ऊपर नाम दिया है इंचार्ज या हेड का, वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए इसको फिल कर लेते हैं। इसके बाद है यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ़ ईयर्स यू वांट टू अप्लाई फॉर। तो इसके लिए आप 5 सेलेक्ट कर लीजिएगा। 1 साल का 100 रुपये का चार्ज है इस लाइसेंस का। आपको 5 साल के लिए सेलेक्ट करना है तो आपको 500 रुपये इसका चार्ज लगेगा। वो आपको नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना होगा, वो अगला प्रोसेस है, अभी आपको बताएंगे। यहाँ से आपने 5 सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है नेम ऑफ फूड कैटेगरी। यहाँ पर आपको फूड कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो इसको हम यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू से सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे नंबर 16 पर लिखा है प्रीपेयर्ड फूड, क्योंकि हम स्कूलों में बना हुआ खाना सर्व करते हैं, तो प्रीपेयर्ड फूड्स पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे कुछ नहीं भरना है, और यहाँ आपको सेव एंड ऐड कर देना है। इस जगह से ये लिखा है सेव एंड ऐड, यहाँ पर आपको सेव एंड ऐड पर टच करना है। ये सेव हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं भरना है। एफएसएम नंबर में नीचे लिखा है सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, यहाँ पर आपको पब्लिक सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद वेदर एनी इलेक्ट्रिक पावर इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड आइटम्स, तो इसमें आप नो कर दीजिए। और इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर टच कर दीजिए यहाँ पर। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेंट प्रोडक्ट लिख के आ जाएगा प्रीपेड फूड, जो कि आपने सेलेक्ट किया था। इसके बाद आप प्रोसीड पर, यहाँ पर प्रोसीड लिखा आ रहा है, इस पर आप टच करेंगे। टच करने के बाद इस तरह की विंडो खुलेगी, साइन अप डिटेल्स। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देनी है जो आपने अभी दी थी, वो सेम ईमेल आईडी आप यहाँ पर देंगे। और मोबाइल नंबर, चलिए इसको टाइप कर लेते हैं। इसके बाद ऑप्शन आएगा बिलोंग्स टू, तो बिलोंग्स टू में आपको सेल्फ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर ना देना चाहें तो आप इसको मत दीजिए। इसके बाद आपकी ये लॉगिन आईडी यहाँ पर लिख कर आ गई ये, और यहाँ से आपको अपना पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड में आप टाइप कर लीजिए। पासवर्ड जो आप टाइप करेंगे उसको आप कहीं लिख लेंगे, और यहाँ पर आप इस कैप्चा को टाइप कर देंगे। कैप्चा टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद फिर हम सबमिट करेंगे। यहाँ पर सबमिट पर टच करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर टच करेंगे तो वेरिफिकेशन कोड हैज़ बीन सेंड टू मोबाइल नंबर दिस, इस मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन कोड चला जाएगा जो कि 3 मिनट के लिए वैलिड है, और इसमें आप उस 3 मिनट में आपको ये डाल लेना है। अगर कोड आपके पास नहीं पहुंचा है तो आप 2 मिनट का वेट करने के बाद, 3 मिनट का वेट करने के बाद आप इसको दोबारा से यहाँ से रीसेंड कर सकते हैं। जो कोड आपको ईमेल पर प्राप्त हुआ है वो यहाँ डालना है, और जो मोबाइल पर प्राप्त हुआ है वो मोबाइल वाले में डालना है। ये दोनों कोड आपको अलग अलग प्राप्त होंगे, एक ईमेल आईडी पर और एक मोबाइल पर। तो ईमेल वाला यहाँ पर, मोबाइल वाला यहाँ पर डालकर आपको सबमिट पर टच करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा जहाँ पर आपकी जो आईडी होगी वो लिख कर आ जाएगी, और इसको आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा जहाँ पर आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है और आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना है। आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। चलिए इसको अपलोड कर लेते हैं। फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए चूज़ फाइल पर हम टच करेंगे, और यहाँ से हम फाइल्स में जाएंगे अपने फ़ोन की। फाइल्स में जाने के बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा पिक्चर्स,
और पिक्चर्स में जहाँ पर आपके फ़ोटो हैं वहाँ पर आप फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए फ़ोटो का और वहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए। इसको हम अपलोड कर देंगे और जो फ़ोटो आपने अपलोड किया है उसको आप यहाँ से देख भी सकते हैं। यहाँ से ये व्यू का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर गलत अपलोड हुआ है तो आप ये डिलीट से इसको डिलीट करके दोबारा से अपलोड कर देंगे। इसके बाद हम आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड को सेलेक्ट करेंगे, आधार कार्ड, और आधार कार्ड का जो फ़ोटो जहाँ पर है हम उसको अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद इसको भी हम यहाँ से देख सकते हैं और गलत अपलोड हुआ है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये जो डिक्लेरेशन है इस पर आपको चेक कर लेना है और चेक करने के बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आप ऑनलाइन पेमेंट थ्रू रेज़र पे यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद जो पे का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर टच करेंगे। जैसे ही आप पे पर टच करेंगे एक बॉक्स खुल जाएगा जिस पे लिखा होगा ई साइन। तो ये एक तरह से वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन आप बाई मोबाइल कर लेंगे। ये लिखा हुआ है बाई मोबाइल, इस पर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर लिखा आएगा। उसके बाद आप यहाँ से प्रोसीड, जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे उसके बाद फिर एक OTP आपके फ़ोन में जाएगा जो 3 मिनट के लिए वैलिड होगा और 3 मिनट के अंदर आपको ये OTP इसमें भर देना है। मोबाइल पर जो OTP प्राप्त हुआ था उसको डाल के हमने प्रोसीड कर लिया। प्रोसीड करने के बाद ये पेमेंट के लिए इस तरह की विंडो खुलेगी जहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन हैं। आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, या आप नेट बैंकिंग अगर चलाते हैं तो आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप पेटीएम या कोई और UPI चलाते हैं, भीम UPI या गूगल पे, आप उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शन आपके पास हैं। आप इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं नेट बैंकिंग यूज करता हूं और नेट बैंकिंग से पेमेंट कर लेते हैं। जैसे ही आप नेट बैंकिंग पे टच करेंगे इसके बाद ये बैंक्स आपके पास आ जाएंगे। अगर इन बैंक्स में आपका बैंक नहीं है तो आप सेलेक्ट बैंक, यहाँ से आप अपना बैंक सेलेक्ट कर लेंगे और बैंक सेलेक्ट करने के बाद आप पे नाउ पर टच करेंगे। यहाँ पर जो पेमेंट आप करेंगे उसकी डिटेल्स लिख के आ जाएगी। अमाउंट 500, गेटवे चार्ज 7 रुपये और GST ऑन गेटवे चार्ज। ये सब बैंक पर डिपेंड करता है, हर बैंक का अलग अलग चार्जेस हैं। तो यहाँ से अब हम पे पर टच करेंगे। जैसे आप पे पर टच करेंगे आपकी जो नेट बैंकिंग होगी आपके बैंक की, ये आपको वहाँ पर रीडायरेक्ट करेगा और यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के इसको आप पेमेंट कर देंगे। जब आप पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट करने के बाद आप वापस इसी साइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया है तो ये एप्लीकेशन रिसिप्ट की कॉपी ये यहाँ से आप ओपन कर लेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। बस इतना काम आपको करना है और इसके बाद जो आपके लाइसेंस की कॉपी होगी वो आपको आपकी ईमेल आईडी पर प्राप्त हो जाएगी। और इसीलिए मैंने बोला था आपको कि आपको ईमेल आईडी बिल्कुल सही भरनी है, क्योंकि OTP अभी आपने देखा कि ईमेल आईडी पर आया और जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे लाइसेंस वो भी ईमेल आईडी पर आएंगे। उम्मीद है साथियों आपको फूड लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है स्कूल के लिए ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।